हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, शी इज़ फॉन्ड ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को पसंद करना या फिर लगाव होना। जैसे शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मतलब कि वह शास्त्रीय संगीत की शौकीन है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मैं और भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब कि वह संगीत की शौकीन है। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ लिटिल सिस्टर, मतलब कि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव है। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मतलब कि बच्चों को मिठाइयाँ पसंद होती हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, फॉन्ड के बाद हमेशा आपको जो प्रपोजिशन लगाना है हमेशा ऑफ लगाना है। ये जो है एक फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ही सक्सीडेड ब्लैंक पासिंग द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। सक्सीड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है इन और एक आता है टू। इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी काम में सफल होने के बारे में बात करते हैं। तो आपको हमेशा सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है जब हम किसी काम में सफल होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम, मतलब कि वह परीक्षा पास करने में सफल हुआ। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, शी सक्सीडेड इन सोल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब कि वह समस्या को हल करने में सफल हुई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है जब किसी काम में सफल होने के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। और जब उत्तराधिकारी बनना है या फिर अधिकार में आना है तो आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन लगाना है सक्सीड के बाद। मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे ही सक्सीडेड टू द थ्रोन, मतलब कि वह गद्दी का उत्तराधिकारी बना। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, शी सक्सीडेड टू हर फादर्स एस्टेट, मतलब कि उसे अपने पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में मिली। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब अधिकार में आना है या फिर उत्तराधिकारी बनना है तो आपको हमेशा सक्सीड के बाद टू लगाना है। जब किसी काम में सफल होने के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। तो सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द बुक इज डिवाइडेड ब्लैंक 4 चैप्टर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इनटू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु, जगह या फिर चीज़ को टुकड़ों में या फिर हिस्सों में या फिर भागों में बांटा जाता है तो आपको हमेशा डिवाइड के बाद इनटू प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, द बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स, मतलब कि किताब जो है 4 चैप्टर्स में बांटी गई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मैं आपको और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे द केक वॉज डिवाइडेड इनटू 6 पीसेस, मतलब कि केक को 6 टुकड़ों में बांटा गया था। इस सेंटेंस में बात की गई थी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स, मतलब कि जो भारत है ये 28 राज्यों में बटा है। इस सेंटेंस में बात की गई है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक योर विजिट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में एक फ्रेज होती है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में एक फिक्स्ड फ्रेज होती है जिसका अर्थ होता है
किसी चीज का उत्सुकता से इंतजार करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट, मतलब कि हम आपकी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है किसी चीज का उत्सुकता से इंतजार करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर वॉज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एंग्री के साथ विद प्रपोजिशन तब आता है जब आगे कोई पर्सन हो, जब किसी व्यक्ति से नाराज हो तो आपको हमेशा जो है यूज करना है एंग्री के साथ विद प्रपोजिशन। और बात की जाए एंग्री के साथ जो है एट प्रपोजिशन कब आता है, तो एंग्री के साथ जो है एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी कार्य से, किसी स्थिति से या किसी के व्यवहार से नाराज हो, तो आपको हमेशा जो है एंग्री के साथ एट प्रपोजिशन लगाना है। जैसे ही वॉज एंग्री एट द डिले, मतलब कि वह देरी से नाराज था, इस सेंटेंस में बात की गई है। और एंग्री के साथ जो है अबाउट प्रपोजिशन कब आता है, तो एंग्री के साथ अबाउट प्रपोजिशन तब आता है जब किसी विषय पे या फिर किसी मुद्दे पर नाराजगी हो, तो आपको हमेशा जो है अबाउट प्रपोजिशन लगाना है एंग्री के बाद। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, दे आर एंग्री अबाउट द अनफेयर डिसीजन, मतलब कि वे अनुचित निर्णय से नाराज थे। जब बात की जाए किसी विषय पे या फिर किसी मुद्दे पे नाराजगी, तो आपको एंग्री के बाद अबाउट लगाना है। जब किसी कार्य या फिर किसी स्थिति या फिर किसी व्यवहार से नाराजगी, तो आपको हमेशा एट लगाना है। जब किसी व्यक्ति से नाराजगी है तो आपको हमेशा विद लगाना है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये 3 प्रपोजिशन आते हैं एंग्री के बाद। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट, मतलब कि शिक्षक जो है छात्र से नाराज था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है वी मस्ट अबाइड ब्लैंक द रूल्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अबाइड के बाद हमेशा आपको बाई प्रपोजिशन लगाना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अवॉइड के साथ जो है बाई प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है जब नियम या फिर कानून या फिर निर्णय का पालन करना हो, तो आपको हमेशा जो है अवॉइड के साथ बाई प्रपोजिशन लगाना है। आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी मस्ट अबाइड बाई द रूल्स, मतलब कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। जब सेंटेंस में नियम या फिर कानून या फिर निर्णय का पालन करना है तो आपको हमेशा अवॉइड के बाद बाई प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड बाई द रूल्स, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजर वॉज डिस्प्लीज्ड ब्लैंक हिज टीम्स परफॉर्मेंस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिस्प्लीज्ड के बाद 2 प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है विद प्रपोजिशन और एक आता है एट प्रपोजिशन। विद प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं डिस्प्लीज्ड के बाद जब किसी व्यक्ति से नाखुश हों या फिर किसी वस्तु से नाखुश हैं, तो आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। और बात की जाए जब आप किसी घटना से या फिर किसी स्थिति से नाराज हैं, तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका विद करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है जब किसी व्यक्ति से या फिर किसी वस्तु से नाखुश हैं तो आपको हमेशा विद लगाना है, और जब आप किसी घटना से या फिर किसी स्थिति से नाराज हैं तो आपको हमेशा जो है एट लगाना है डिस्प्लीज्ड के बाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मैनेजर वॉज डिस्प्लीज्ड विद हिज टीम्स परफॉर्मेंस, मतलब कि प्रबंधक जो है अपनी टीम के प्रदर्शन से नाखुश था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शी वॉज इंटेंट ब्लैंक फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इंटेंट के साथ हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन लगाना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई कार्य दृढ़ निश्चय के साथ करना हो तो आपको हमेशा इंटेंट के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाना है। कभी भी जो है इंटेंट के बाद फॉर और एट प्रपोजिशन नहीं आता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इंटेंट के बाद आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन लगाना है जब कोई कार्य दृढ़ निश्चय के साथ करना हो। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी वॉज इंटेंड ऑन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब कि वह समय पर
प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द कोर्ट हैज़ रूल्ड ब्लैंक हिज फेवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इन फेवर ऑफ अपने आप में जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी के पक्ष में निर्णय देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रूल्ड के साथ हमेशा आपको जो है इन फेवर ऑफ एक अपने आप में फ्रेज होती है जिसका अर्थ होता है किसी के पक्ष में निर्णय देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द कोर्ट हैज़ रूल्ड इन हिज फेवर, मतलब कि कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। रूल के साथ जो है अगेंस्ट भी प्रपोजिशन आता है। तो रूल के साथ अगेंस्ट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी के खिलाफ फैसला होता है तो रूल अगेंस्ट प्रपोजिशन आता है। और बात की जाए जब किसी के पक्ष में फैसला आता है तो रूल के साथ जो है आपको इन फेवर ऑफ का यूज़ करना है। रूल के साथ आउट प्रपोजिशन कब आता है तो रूल के साथ आउट प्रपोजिशन तब आता है जब अस्वीकार करने के बारे में बात की जाती है। जैसे दे रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी, मतलब कि उन्होंने इस संभावना से इनकार कर दिया। जब अस्वीकार करने के बारे में बात की जाए तो आपको रूल के साथ आउट प्रपोजिशन लगाना है। और रूल के साथ जो है इन प्रपोजिशन कब आता है जब किसी के पक्ष में फैसला देना हो, रूल इन फेवर ऑफ। और जब किसी के खिलाफ फैसला देना हो तो रूल के साथ अगेंस्ट प्रपोजिशन आता है। तो मैंने आपको सेंटेंस का मतलब बता दिया है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ही रिफ्रेंड ब्लैंक कमेंटिंग ऑन द इशू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा रिफ्रेंड के बाद आपको हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी कार्य से बचना हो या फिर रोकना हो तो आपको हमेशा रिफ्रेंड के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। आप सभी लोग याद रखिएगा ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही रिफ्रेंड फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द इशू, मतलब कि उसने मुद्दे पर टिप्पणी करने से परहेज किया, मतलब कि बचा। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा रिफ्रेंड के बाद आपको हमेशा जो है फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी कार्य से बचना हो या फिर रोकना हो आपको हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन के साथ जाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 13, द थ्योरी इज बेस्ड ब्लैंक रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बेस्ड के साथ आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी चीज़ की नींव या फिर आधार बताया जाए तो आपको हमेशा जो है बेस्ड के साथ ऑन प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च, मतलब कि यह सिद्धांत हाल की वैज्ञानिक खोजों पर आधारित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज डिसअपॉइंटेड ब्लैंक द रिजल्ट ऑफ द मैच। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिसअपॉइंटेड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है विद प्रपोजिशन और एक आता है बाई प्रपोजिशन। आप सभी लोग याद रखिएगा डिसअपॉइंटेड के बाद विद प्रपोजिशन कब आता है। तो डिसअपॉइंटेड के बाद विद प्रपोजिशन तब आता है जब किसी चीज़ से या फिर किसी व्यक्ति से निराश हों तो आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी घटना से या फिर किसी अनुभव से निराश हैं तो आपको हमेशा जो है बाई प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका विद प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी चीज़ से नाराज हैं या फिर किसी व्यक्ति से निराश हैं तो आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट ऑफ द मैच, मतलब कि वह मैच के परिणाम से निराश था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब किसी घटना से या फिर किसी अनुभव से निराश हैं तो आपको हमेशा बाई प्रपोजिशन लगाना है डिसअपॉइंटेड के बाद। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ही इज ऑलवेज टॉकिंग ब्लैंक पॉलिटिक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो टॉक के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है अबाउट और एक आता है टू। तो टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको किसी व्यक्ति से बात करना है तो आपको जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। जब आपको किसी विषय पे बात करना है तो आपको हमेशा अबाउट प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब कि वह हमेशा राजनीति के बारे में बात करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब आपको किसी व्यक्ति से बात करना है तो आपको जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। जब आपको किसी विषय पे बात करना है तो आपको हमेशा अबाउट प्रपोजिशन लगाना है। आप सभी लोग प्रपोजिशन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 14, ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हिज रूड बिहेवियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब आपको किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना है तो आपको हमेशा जो है अपोलोजाइज्ड के बाद टू प्रपोजिशन लगाना है। जब आपको किसी के गलत व्यवहार के लिए या फिर किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना है तो आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ जिसमें दोनों प्रपोजिशन यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई अपोलोजाइज्ड टू हिम फॉर माई मिस्टेक। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, आई अपोलोजाइज्ड टू हिम। जब आगे किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना है तो आपको जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। फॉर माई मिस्टेक मतलब कि मेरी गलती के लिए। जब किसी गलती के लिए या फिर गलत व्यवहार के लिए बात की जाए तो आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना है तो आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आई अपोलोजाइज्ड टू हिम फॉर माई मिस्टेक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, मतलब कि उसने अपने बदतमीज व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द बुक इज़ फुल ब्लैंक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फुल के बाद जो है हमेशा आपको जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फुल के बाद आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। जब इसमें किसी चीज से भरा हुआ व्यक्त करना है आपको, तो आपको हमेशा जो है फुल के साथ आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द बुक इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब कि जो किताब है ये रोचक तथ्यों से भरी हुई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब किसी चीज़ से भरा हुआ होना हो तो आपको हमेशा फुल के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करना है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, शी वॉज लुकिंग ब्लैंक हर कीज एवरीवेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो लुक के साथ जो है तीन प्रपोजिशन आते हैं। एक आता है आफ्टर, मतलब कि लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, और लुक के साथ एट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की ओर देखना है तो आपको लुक के साथ एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। और लुक के साथ जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ तब करना है जब किसी व्यक्ति को ढूंढने के बारे में बात की जाए या फिर किसी वस्तु को ढूंढने के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो है लुक के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी वॉज लुकिंग फॉर हर कीज एवरीवेयर, मतलब कि वह अपनी चाबियाँ हर जगह ढूंढ रही थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक एट मतलब होता है किसी चीज़ की ओर देखना, और लुक फॉर का मतलब होता है किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए किया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दे वर डिस्कसिंग ब्लैंक द अपकमिंग इवेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिस्कस के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है अबाउट, एक आता है विद। अबाउट का यूज़ जब किया जाता है जब किसी विषय पे चर्चा करना है तो आपको हमेशा जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करना है, और जब किसी से चर्चा करना है मतलब किसी व्यक्ति से चर्चा करना है तो आपको हमेशा जो है आपको यूज़ करना है विद प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है डिस्कस के बाद अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो आपको हमेशा अबाउट लगाना है। जब हम किसी व्यक्ति से चर्चा करते हैं तो आपको हमेशा विद लगाना है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे विषय के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द अपकमिंग इवेंट, मतलब कि वे आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज मैरिड ब्लैंक अ डॉक्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैरिड के बाद आपको हमेशा जो है प्रपोजिशन लगाना है, टू लगाना है, जो कि अपने आप में फिक्स्ड प्रपोजिशन है। जब किसी से शादी करने के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा जो है मैरिड के बाद हमेशा आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, मतलब कि वह एक डॉक्टर से शादीशुदा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वी रिलाई ब्लैंक हिज एक्सपीरियंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रिलाई के साथ आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी पर निर्भर रहना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी रिलाई ऑन हिज एक्सपीरियंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि
हम समस्या को हल करने के लिए उसके अनुभव पर निर्भर करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, अगर बाई चांस आपको ऑन ऑप्शंस में नहीं दिया है तो आप अपॉन के साथ जा सकते हैं। पहले आपको जो है ऑन ढूंढना है, अगर ऑन ऑप्शंस में नहीं दिया है तब आप जो है अपॉन के साथ जाएंगे। बाकी जो है हमेशा जो है आपको ऑन प्रपोजिशन लगाना है रिलाई के बाद। बाई चांस अगर आपको ऑन नहीं दिया है ऑप्शंस में तो आप अपॉन के साथ जा सकते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20, शी इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंटरेस्ट के साथ आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्टेड के साथ जो है इन प्रपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि रखना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, मतलब कि वह नई भाषाएं सीखने में रुचि रखती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी सेंटेंस में किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखने के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन 21, द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल के बाद हमेशा आपको जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब होता है किसी कार्य या फिर किसी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल के बाद आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, मतलब कि जो शिक्षक है ये छात्रों की प्रगति के लिए जिम्मेदार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, शी इज़ फॉन्ड ब्लैंक रीडिंग नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फॉन्ड के साथ आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉन्ड के साथ आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति शौक या फिर किसी चीज़ के प्रति प्रेम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, मतलब कि वह अपनी फुर्सत के समय में उपन्यास पढ़ने की शौकीन है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड ब्लैंक द सरप्राइज पार्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एक्साइटेड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है फॉर। जब किसी व्यक्ति के लिए खुश होना है तो आपको हमेशा जो है एक्साइटेड के बाद फॉर लगाना है। जब किसी चीज़ के लिए उत्साहित होना है तो आपको हमेशा जो है अबाउट लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका अबाउट प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के लिए खुश होना है, उत्साहित होना है तो आपको हमेशा जो है एक्साइटेड के बाद फॉर लगाना है। जब किसी चीज़ के लिए खुश होना है या फिर उत्साहित होना है तो आपको हमेशा जो है अबाउट लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब कि बच्चे सरप्राइज पार्टी को लेकर उत्साहित थे, मतलब कि खुश थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, द टीम सक्सीडेड ब्लैंक विनिंग द चैंपियनशिप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सक्सीड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है इन और एक आता है टू प्रपोजिशन। जब किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना है तो आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। जब कोई चीज़ विरासत में प्राप्त करना है तो आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको प्रपोजिशन जो लगाना है यहाँ पे इन प्रपोजिशन लगाना है। और जब कोई चीज़ विरासत में प्राप्त करना है तो आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन लगाना है सक्सीड के बाद। आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीम सक्सीडेड इन विनिंग द चैंपियनशिप, मतलब कि टीम ने चैंपियनशिप जीतने में सफलता पाई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और सक्सीड के बाद जो है टू प्रपोजिशन कब आता है, जब कोई चीज़ विरासत में प्राप्त करना है तो आपको हमेशा जो है सक्सीड के बाद जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25, ही अक्यूज्ड हर ब्लैंक चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अक्यूज के साथ आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी को किसी काम के लिए दोषी ठहराया जाता है तो आपको हमेशा जो है अक्यूज के साथ जो है हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही अक्यूज्ड हर ऑफ
चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब कि उसने उसे परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, जब भी सेंटेंस में किसी को किसी काम के लिए दोषी ठहराया जाता है तो आपको हमेशा जो है अक्यूज के साथ जो है हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है, कभी भी जो है विद प्रपोजिशन नहीं आता है। सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ही अक्यूज्ड हर ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब कि उसने उसे परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक मेकिंग डिसीजंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है रिस्पॉन्सिबल के बाद आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब होता है किसी कार्य या फिर कार्य के लिए जिम्मेदार। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबल देखने को मिल जाता है उसके बाद आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस, मतलब कि मैनेजर जो है निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, शी इज अफ्रेड ब्लैंक स्पाइडर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अफ्रेड के बाद आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है, मतलब अफ्रेड ऑफ मतलब होता है किसी चीज से डरना। तो यहाँ पे स्पाइडर से डरने के बारे में बात की गई है। आपको हमेशा याद रखना है अफ्रेड के बाद आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है किसी चीज से डरने के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, मतलब कि वह मकड़ियों से डरती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अफ्रेड के बाद आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, शी इज इंटरेस्टेड ब्लैंक ज्वाइनिंग द बुक क्लब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंटरेस्ट के बाद आपको हमेशा मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको जो है इन प्रपोजिशन लगाना है जब आपको किसी चीज में रुचि है या फिर किसी भी चीज में आपको जो है इंटरेस्ट है तो आपको हमेशा जो है इंटरेस्टेड के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द बुक क्लब, मतलब कि वह किताब क्लब से जुड़ने में रुचि रखती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, आई एम नॉट वेरी गुड ब्लैंक प्लेइंग चेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गुड के साथ आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन लगाना है जब आप किसी चीज़ में अच्छा होने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन लगाना है गुड के साथ। मैंने आपको क्या बताया है, जब आप किसी चीज़ में अच्छा होने के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा जो है गुड के साथ एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम नॉट वेरी गुड एट प्लेइंग चेस, मतलब कि मैं शतरंज खेलने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, शी वॉज शॉक्ड ब्लैंक द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो शॉक्ड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है एट और एक आता है बाई। एट का यूज़ हम तब करते हैं किसी घटना या फिर किसी स्थिति से हैरान होना है तो आपको हमेशा जो है एट यूज़ करना है शॉक्ड के बाद। और शॉक्ड के बाद जो है बाई प्रपोजिशन कब आता है, किसी के द्वारा की गई घटना से हैरान होना होता है तो आपको हमेशा जो है बाई प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका एट यूज़ करना है, मतलब कि यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस में क्या बात की गई है, शी वॉज शॉक्ड एट द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, मतलब कि वह उसकी मृत्यु की खबर से हैरान थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा किसी घटना या फिर किसी स्थिति से हैरान होना है तो आपको हमेशा जो है एट लगाना है। किसी के द्वारा की गई घटना से हैरान होना है तो आपको बाई प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। वी आर प्लानिंग टू गो ब्लैंक द बीच टुमारो। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।